नमस्कार, मुजफ्फरनगर बुलेटिन के डिजिटल पैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक वत्स। उत्तर भारत में भले ही सर्द हवाएं हों, लेकिन दिल्ली के लाल किले की घटना से आम जनता का पारा जरूर चढ़ गया है। इन्होंने कड़ा दिन वहां पर आज इतिहास में दर्ज करा दिया। लाल किले पर तिरंगे के अलावा लहराए गए दूसरे झंडे को लेकर अब लोगों में आक्रोश है। खुद किसानों के बीच अब गतिरोध के बाद किसानों के अन्य संगठनों ने जिम्मेदार लोगों के प्रति कार्रवाई करने की बात कहते हुए अपना अलग अलग तरीके से विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया है। हम किसानों के लिए आज डूब मरने की जगह नहीं मिल रही कहीं भी। किसान कौम के नाम पे जो कल दिल्ली में हुआ, उस समय किसान होने के नाते अपमानित हूं। जनपद मुजफ्फरनगर में तो हिंद मजदूर किसान समिति ने देश के इस अपमान से आहत होकर करीब 101 सदस्यों के साथ सामूहिक मुंडन तक करवा डाला। लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर में बुधवार को हिंद मजदूर किसान समिति के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन का विरोध किया और किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को दिल्ली में हुई तोड़फोड़ राष्ट्रीय ध्वज के अपमान और सारे घटनाक्रम का विरोध जाहिर करते हुए सामूहिक मुंडन कराया। हिंद मजदूर किसान समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह जो आज मुंडन कराया जा रहा है, यह हिंद मजदूर किसान समिति की तरफ से कराया गया है, क्योंकि कल हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है और लोकतंत्र की हत्या की वजह से ही हम किसानों ने आज इसके विरोध में मुंडन कराया है। उन्होंने कहा कि अभी 101 लोगों ने कराया है, आगे 1000 लोग इसका हिस्सा बनेंगे। हम लोगों ने मुंडन कराया है। मुंडन कराने का कारण है कि कल लोकतंत्र की हत्या हुई है। लाल किले पर राष्ट्र ध्वज के अलावा कोई अगर झंडा फहरा रहा है तो लोकतंत्र की हत्या मानेंगे हम लोग। इसलिए हम रोष प्रकट करने के लिए यहाँ के जो किसान हैं उन्होंने मुंडन कराया। और एक बात और मैं पूछना चाहूँगा राकेश टिकैत जी से, ये जो जी तो मैं कहता ही नहीं राकेश टिकैत से, कि ये जो कहता लाल डायरी में मैं नाम लिखूंगा, वो लाल डायरी में हम मुजफ्फरनगर के हैं सारे, हमारा नाम लिख लो भाई। तुम लाल डायरी में जो लाल डायरी तुम कह रहे थे और कह रहे थे पुलिस प्रशासन की बक्कल उतारेंगे, भाई बक्कल तो तुमने बेचारे 100 की तो उनकी उतरवा दी। और तुम कह रहे थे 1000 मरेंगे। इनका मकसद था 1000 किसानों को मरवाना, क्योंकि ये पहले बात मैं कहते हैं कि 1000 लोग मरेंगे। लेकिन हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनका धैर्य का परिचय देखो, उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई और बहुत बड़े नुकसान से हम किसानों को बचा दिया। और मैं इन किसानों से अपील करूंगा कि इनके चक्कर में कभी ना आवे और ना ये जो बरगलावे हैं ना इनके साथ कभी जाएं। आपकी भी नौकरी मांगे हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? एक बात और, इन्होंने किसानों की मांग ही नहीं रखी। अरे पंजाब वालों के साथ लग गए। जो 9 मांग किसानों की है हमारी कि बिजली का बिल माफ हो 12 का और घर का हाफ हो, ये रखते भाई। पंजाब में बिजली का बिल फ्री है, सिंचाई का यहाँ क्यों नहीं है? इन्होंने किसान की कोई मांग नहीं मांगी। फसल की समय पर खरीद की गारंटी हो, जो हमारी 9 सूत्रीय मांग है, हम ये मांग रखते वहाँ से, हम इनका साथ देते। लेकिन ये तो भाई आंदोलन उग्रवादियों में मिल गए और आज से हम कह रहे हैं यहाँ से इनका विरोध होगा और हम इन्हें किसान नेता नहीं मानते हैं। इतना ही नहीं, समिति से जुड़े दूसरे किसान सदस्य ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 26 जनवरी के दिन हुई दिल्ली के लाल किले की घटना शर्मनाक है। जो किसान नेता कृषि बिल को काला कानून कह रहे थे, उन्होंने गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह की हरकतें करके 26 जनवरी के इस दिन को इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज करा दिया, जिसके बाद से अब उन्हें मरने के लिए भी कहीं जगह नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान रोज रोज विज्ञान भवन में भाषण दे रहे थे, क्या वह इसीलिए था? और जब कल देश का सम्मान बढ़ाने का दिन आया तो वो छुप गए। हम किसानों के विरोध में यहाँ नहीं आए। हम जो कल गणतंत्र दिवस पर जो एक कड़ा दिन इन्होंने बनाया, ये कहते ना, जितने भी वहाँ नेता बैठे हुए कहते 3 कानून काले हैं, वे काले 3 कानून नहीं है। इन्होंने कड़ा दिन वहाँ पर आज इतिहास में दर्ज करा दिया। हम किसानों के लिए आज डूब मरने की जगह नहीं मिल रही कहीं भी। और मैं तो कहता हूँ जो किसान वहाँ नेता वहाँ बैठे थे, जो वैज्ञानिक भवन में रोज़ रोज़ जाकर वहाँ भाषण दे रहे थे, क्या वे इसीलिए थे? केवल वहाँ पर भाषण देने के लिए थे? 62 दिन से लगातार इनके भाषण चल रहे थे। लेकिन कल जब देश का सम्मान बढ़ाने का दिन आया, उस दिन ये कहाँ छिप गए थे? शाम तक एक भी किसान नेता वहाँ नहीं दिखा मैं। तो सारा कड़ा धरा इन नेताओं का है। इन नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए। केंद्र सरकार से हमारी मांग है। आप कौन से संगठन से हैं? हम हिंद मजदूर किसान समिति से हैं, मुजफ्फरनगर के सदस्य हैं हम। और हमें ये विरोध आज हमने दर्ज कराया, मुंडन करा के। हम 101 किसान आज मुंडन करा रहे, क्योंकि इन्होंने देश का नाम पूरे संसार में ख़राब कर दिया। वहाँ झंडे का अपमान हुआ और उन्हें आज भी अफसोस नहीं है। मैं आज उनकी न्यूज़ देख रहा था, आज भी ना अफसोस नहीं है। ये लोग कहाँ डूब कर मरेंगे? अभी आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाने की बात कर रहे हो। हाँ, अगर ये नहीं सुधरेंगे, नेताओं ने यहाँ का बर्बाद कर दिया देश,
तो हम जल्दी ही गाजीपुर बॉर्डर पर कम से कम 5000 हिंद मजदूर किसान समिति के लोग बैठेंगे और जब तक ये नहीं उठेंगे तब तक हम भी नहीं उठेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर में 151 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज के उद्घाटन अवसर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, जिन्होंने तिरंगे का ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया और मंच से ही किसान आंदोलन को लेकर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में गणतंत्र दिवस के दिन जो भी कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ है। अब यह आंदोलन नहीं रहा, बल्कि आंदोलन में कुछ अराजक तत्व घुस गए हैं, जिन्होंने कल दिल्ली में जमकर नंगा नाच किया। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि सरकार पहले भी और अब भी किसानों की सभी मांगे मानने को तैयार है और उन्होंने आह्वान करते हुए कहा कि सभी किसान भ्रमित ना हो और अपने घर वापस लौट जाएं। वापस हटा गया। अब ये आंदोलन किसानों का नहीं है, इसको मूंछों की लड़ाई बना दिया गया और आज तक इस आंदोलन में घुस चुके हैं। लोकतंत्र ऐसे नहीं चल सकता। लोकतंत्र में अगर किसी को गलतफहमी है तो जनता के बीच आए, चुनाव जीते, विधायक सांसद बने, नहीं अपने कानून बनाए। जो कल दिल्ली में हुआ उस समय किसान होने के नाते अपमानित हूं, स्तब्ध हूं, चिंतित हूं। जिस किसान कौम के बच्चे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश की रक्षा में अपना बलिदान देते आए हैं, जिस किसान कौम के बेटे दिल्ली पुलिस में कल सेवाएं दे रहे थे, उसी किसान कौम की आड़ लेके कुछ उपद्रवियों ने जो कल दिल्ली में किया, शायद देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। इसका फैसला अब देश की जनता करेगी कि कानून के हिसाब से इनके साथ क्या हो। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी किसान आंदोलन को लेकर निंदा प्रकट की। चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे किसान नेता हो, इस धरती पर आंदोलन करते हो, चाहे कुछ भी करते हो, आपने 15-20 साल इस राज्य को देखा है। कौन सा ऐसा नेता है, किसकी हैसियत है जो अपने खानदान को घुसने न दिया हो और सरकारी गाड़ी में बैठने न दिया हो और राज्य को लूटने न दिया हो? ऐसा कोई राजनीतिक दल हो योगी और मोदी के छोड़कर